हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब। आज हमने बनाया है एगलेस ओपेरा केक, जो कि एक फ्रेंच डेजर्ट है। ये एक 7 लेयर केक होता है और ये काफी डिलीशियस लगता है। कैफेज में तो ये काफी हाई प्राइस पे मिलता है, लेकिन आज हम इसे घर पे बनाने वाले हैं। और अब तक मैंने जितने भी केक्स बनाए उनमें से सबसे बेस्ट मुझे यही वाला लगा है। इस केक में जो 7 लेयर्स होते हैं उसमें आता है जो कॉर्न स्पंज, जो कि आलमंड फ्लोर से बनता है। दूसरा आता है कॉफी बटर क्रीम। फिर हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश, विंटेन फ्लेक्स और लेयर्स को हम सोक करने वाले कॉफी कंकक्शन से। अब सबसे पहले हम इस केक का स्पंज बनाने वाले हैं और ये वाले स्पंज में आलमंड फ्लोर भी जाता है। तो आलमंड फ्लोर हम घर पे ही बना रहे हैं, तो इसे बनाना काफी आसान होता है। आपको लेने हैं आलमंड्स और मिक्सर में उसे पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेना है। कंटिन्यूस मोड पे ग्राइंड नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि इसका पेस्ट बन जाएगा और ज़्यादा देर तक भी ग्राइंड नहीं करना है। इस तरह से ये पाउडर बन जाएगा। इसे हम छान लेंगे तो हमारा आलमंड फ्लोर तैयार है। आलमंड फ्लोर बाज़ार में रेडीमेड भी मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली घर पे बना दिया है। अब इसे हम साइड रख देंगे और हम बना रहे हैं फ्लोरेंटाइन फ्लेक्स। आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, मुझे फ्रेंच नहीं आती और ये एक फ्रेंच वर्ड है। बेसिकली ये सबसे बॉटम लेयर होता है इस केक का और ये ऑप्शनल होता है, ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये एक क्रंची एलिमेंट ऐड करता है हमारी केक को। ट्रेडिशनल ओपेरा केक में ये लेयर नहीं होती है, पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट अपने ओपेरा केक में एक प्रीमियम फील डालने के लिए और एक क्रंची एलिमेंट ऐड करने के लिए इस लेयर को भी ऐड करते हैं। अब इस फ्लेक्स को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा बटर, मैदा, दही और चीनी। ये चारों हमें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। हम यहाँ पे चारों 30-30 ग्राम ले रहे हैं। बटर को हमें मेल्ट कर देना है। अब 30 ग्राम चीनी की जगह हम यहाँ पे 30 ग्राम मिश्री ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास वही पिसी हुई पड़ी थी। आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। 30 ग्राम डाल रहे हैं मैदा और 30 ग्राम हम डाल देंगे दही, जो कि घर का जमा हुआ दही है। मैं इस तरह से स्केल पे मेजर करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट दिखा पाऊँ। अगर आपके पास ये स्केल ना हो तो आप सिंपली बस एक स्पून से ही नाप के सारी चीज़ों को इक्वल डालना है। अब हमें इस बैटर को बेकिंग पेपर पे इस तरह से स्प्रेड कर देना है। इसे हमें एकदम पतली लेयर्स में फैलाना है। पूरी तरह से स्प्रेड करने के बाद इसे हम डाल देंगे एयर फ्रायर में 10 मिनट्स के लिए 170 डिग्री पे। एयर फ्रायर को हमने 5 मिनट पहले ही प्रीहीट करके रखा है। आप इसकी जगह ओवन में भी सेम 170 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं, या फिर जब तक वो गोल्डन ब्राउन कैरमलाइज्ड कलर आ जाए और वो क्रिस्पी हो जाए। ये फ्लेक्स जब आप टेस्ट करोगे तो आपको बिस्कुट बिस्किट जैसा टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें हमने कैरमलाइजेशन किया है। सिमिलरली हमने यहाँ पे दूसरा बैच भी तैयार किया है और ये देखिए हमारे फ्लेक्स कितने परफेक्टली बन चुके हैं। और हाँ, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लेक्स को क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये लेयर कम्प्लीटली स्किप करना चाहते हैं तो भी ऑप्शनल है। बाकी की 7 लेयर्स के साथ भी ओपेरा केक उतना ही टेस्टी लगता है। अब हम इन फ्लेक्स को मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब हम केक का स्पंज बना लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1/4 कप ऑयल। आप ग्राम्स में भी मेजरमेंट देख सकते हैं। अब हम केक में जब भी ऑयल ऐड करते हैं तो वो हम कच्चा यूज़ नहीं करते हैं, उससे पहले गर्म कर लेते हैं और ठंडा करके फिर यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे तेल को गर्म करके ठंडा कर लिया है। अब हम आगे एक दूसरे इंग्रेडिएंट डालते हैं। 1/4 कप हम यहाँ पे डाल रहे हैं दही। विस्कर से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 1/4 कप हम यहाँ पे डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए हम पहले छन्नी रखेंगे। केक बनाते वक्त हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें हमेशा छान के डालते हैं, जिससे हमारी स्पंज में एयर इनकॉर्पोरेट होती है। ये करने से हमारा केक सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। अब हमने जो आलमंड फ्लोर बनाया था वो ले लेंगे 1/2 कप और 1/2 कप यहाँ पे ले लेंगे मैदा। आलमंड फ्लोर में जो ऊपर रेसिड्यू बचेगा उसे हम निकाल देंगे, उसे हम बैटर में नहीं डालने वाले हैं। उसे आप दूसरे रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। पिंच हम डाल रहे हैं इसमें सॉल्ट, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। सबको सीव करके विस्कर से मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं दूध। 3 से 4 चम्मच हमने यहाँ पे दूध डाला है और इस तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा बैटर तैयार है। अब लास्ट में इसमें हम डाल रहे हैं विनेगर। विनेगर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा घुमाना नहीं है। अब हमारा जो कढ़ाई है वो हमने प्रीहीट होने रख दी थी।
फटाफट से अपने ग्रीस किए हुए मोल्ड में डाल के इसे बेक करने रख देंगे। इसे हम लो फ्लेम पे 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और अब हम बना रहे हैं अपनी बटर क्रीम। बटर क्रीम बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा अनसॉल्टेड बटर। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम वाले 2 अनसॉल्टेड बटर के पैकेट लिए हैं, यानी कि हमने यहाँ पे 200 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया है। हमें यहाँ पे सॉफ्टन बटर लेना है, यानी कि उसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में आने देंगे, वो वाला बटर लेना है। इसे हम व्हिपिंग मशीन से व्हिप कर लेंगे। इसे हमें तब तक व्हिप करना है जब तक ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाए और एकदम पेल कलर का हो जाएगा। बेसिकली इस स्टेप में हम इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब इसके अंदर हमने डालनी है 200 ग्राम आइसिंग शुगर। अब यहाँ पे आप आइसिंग शुगर की जगह पाउडर्ड शुगर यूज़ करेंगे तो उसमें आपको कॉर्नफ्लोर भी डालना होगा। इस आइसिंग शुगर के पैकेट में कॉर्नफ्लोर मिक्स होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। पहले हमने 100 ग्राम डाला और व्हिप किया, फिर से हमने 100 ग्राम डाला आइसिंग शुगर और व्हिप किया, और इसके बाद ये रहा हमारा रिजल्ट। थोड़ी और स्टिफनेस ऐड करने के लिए हमने इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है। अब हम यहाँ पे कॉफ़ी बटर क्रीम बना रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे कॉफ़ी को गर्म पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने कॉफ़ी का ये 1 सैशे डाल दिया है इसमें पूरा। आप कोई सी भी कंपनी की कॉफ़ी ले सकते हैं। और अब हमें इसे बटर क्रीम में मिक्स कर लेना है। और हमारी कॉफ़ी बटर क्रीम तैयार है। इसे हम फ्रिज में रख देंगे। और अब हम बना लेंगे चॉकलेट गनाश। इसके लिए हम यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं। एक है अमूल फ्रेश क्रीम और दूसरा है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। तो 90 ग्राम्स हमने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम ली है। अब हम इसे गर्म कर लेंगे। हमें क्रीम को उबालना नहीं है, सिर्फ हल्का गर्म करना है, ताकि इसमें जब हम चॉकलेट डालें तो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमने मॉडी कंपनी की डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। अब काफ़ी लोगों को इसे चॉप करने में दिक्कत आती है, तो हमेशा हम इस चॉकलेट को रूम टेम्परेचर पे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और चॉप करने में दिक्कत होगी। तो इसे आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर करें और ये इजीली इस तरह से चॉप हो जाएगी। तो चॉकलेट हमने यहाँ पे टोटल 200 ग्राम्स ली है। अब बस हम गर्म क्रीम में ये चॉकलेट जैसे ही डाल देंगे तो चॉकलेट अपने आप मेल्ट होने लगेगी और हमारा चॉकलेट गनाश बनके तैयार हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है तो आप डबल बॉयलर मेथड से इसे मेल्ट कर लें। इसे डायरेक्ट गैस पे हाई फ्लेम पे ना रखें, वरना चॉकलेट जल सकती है। और ये देखिए हमारा सिल्की सा स्मूथ सा चॉकलेट गनाश तैयार हो चुका है। इसे हम रख देंगे फ्रिज में। और अब हम बनाते हैं अपना केक। अब हमने स्पंज को पतले लेयर में ही बेक किया है, तो इसके हम 2 लेयर्स कर देंगे। अब ओपेरा केक बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं 3 स्पंज के लेयर, तो इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। पहले हमने इसके 2 लेयर कर दिए और उसके बाद हम तीसरा लेयर इस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब हम स्पंज का पहला लेयर ले लेंगे और उसमें हम स्प्रेड करने वाले हैं हमारा फ्लोरेंटाइन फ्लेक्स मिक्स्ड विथ मेल्टेड चॉकलेट। यहाँ पे हमने चॉकलेट को थोड़े से तेल के साथ मेल्ट कर लिया है। इसमें हमने जो सबसे पहले फ्लोरेंटाइन फ्लेक्स बनाए थे वो ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें आप कॉर्नफ्लेक्स को भी क्रश करके डाल सकते हैं। इसमें हम सारा का सारा फ्लोरेंटाइन फ्लेक्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी पहली लेयर पे इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में सेट होने देंगे और ये कुछ इस तरह से कड़क हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे फ्लिप कर देना है, क्योंकि ये वाला जो साइड है वो सबसे नीचे आने वाला है। अब सोकिंग के लिए हम हर लेयर पे कॉफ़ी का यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पे हमने कॉफ़ी सिरप बनाया है, जिसमें हमने पानी, शक्कर और 2 टेबलस्पून के करीब कॉफ़ी ली है। अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे हम
हर लेयर पे सोक करेंगे। अब नेक्स्ट लेयर पे हम स्प्रेड करने वाले हैं कॉफ़ी फ्लेवर्ड बटर क्रीम। फिर अगेन रखेंगे केक का स्पंज, इसे भी सोक करेंगे कॉफ़ी सिरप से। इस केक में बेसिकली बिटरनेस और स्वीटनेस को परफेक्टली बैलेंस किया जाता है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। अब नेक्स्ट लेयर में हम डालने वाले हैं हमारा चॉकलेट गनाश। इसे हमने फ्रिज में रखा था, उसकी वजह से ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है और कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए, एकदम परफेक्ट स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी। अगेन नेक्स्ट लेयर में स्पंज रख देंगे, कॉफ़ी सिरप से सोक कर लेंगे। नेक्स्ट लेयर कॉफ़ी बटर क्रीम, अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसे हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे। तब तक हम थोड़ी चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं और उसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे ताकि अच्छा सा ग्लेज आए। अच्छे से स्प्रेड करके थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे और फिर साइड्स हम इस तरह से कट कर लेंगे। और ये देखिए लेयर्स काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है और कुछ इस तरह से हमारा ओपेरा केक बनता है। सॉरी, ओपेरा नहीं बोलता है, इसको ओपेरा बोलता है, पर हमारा हिंदी एसेंट बार बार ओपेरा ओपेरा बोल देता है। पर कोई नहीं, टेस्ट तो एकदम झकास रहने वाला है। अब बाकी की साइड्स तो मेरे घर वाले सब खा चुके हैं, ये साइड भी हम खा ही लेंगे और फिर हम आगे की डेकोरेशन करते हैं। तो अब हम इसे नाइफ से इस तरह से पेस्ट्री के शेप में कट कर लेंगे। सबसे बॉटम लेयर जो है वो थोड़ा क्रिस्पी वाला लेयर है, उसे आपको थोड़ा प्रेस करके कट करना होगा। और हर लेयर को कट करने के बाद आप इस तरह से टिश्यू से वाइप कर लीजिए नाइफ को ताकि क्लीन कट आए। अब ट्रेडिशनली ओपेरा केक पे ऊपर ओपेरा लिखा जाता है, तो हम भी ओपेरा लिख रहे हैं। आप इसकी जगह कोई और डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ये तो अपनी मर्जी है, या तो डायरेक्ट आप ऐसे ही खा लीजिए। अब वीडियो तो ख़त्म होने जा रहा है, इससे पहले कि आप मुझे भूल जाएं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी और रेसिपीज़ आप तक पहुँचा सकूँ। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।